प्रणाम। मैं आचार्य कार्तिकेय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है स्मैजिक योगा स्कूल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोना किस प्रकार चाहिए, मतलब हाउ टू स्लीप, कितना सोना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नींद की क्वालिटी, आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि रात को बीच में आपकी नींद ना खुले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमें नींद अच्छे से क्यों नहीं आती। नींद ना आने के कारण कई सारे हो सकते हैं, हम एक एक करके उन पर बात करेंगे। पहला, फिजिकल वर्कआउट ना करना। देखिए, शरीर को अपना वर्कआउट अपने आप करना आता है। यदि आप होश में अपने पसीने निकाल लेंगे, अपने हाथ पैरों की मूवमेंट कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका शरीर करवट लेकर अपने आप मूवमेंट्स कर लेगा। रात को जो लोग ज़्यादा हिलते हैं, जो लोग की नींद कच्ची होती है, जो लोग करवट ज़्यादा लेते हैं, बार बार बेचैन होते हैं रात को, उनको ये काम करना चाहिए कि सबसे पहले फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट करें। दूसरा कारण, जो फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन्स, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब स्क्रॉल करते हो, ये सारी चीज़ें जो लोग करते हैं और जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, कई लोगों का 12 घंटे का, 13 घंटे का होता है, उन लोगों के साथ क्या होता है, उन लोगों को फ़ोन से निकलने वाली रेस, स्क्रीन से निकलने वाली रेस इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देती है कि शरीर थकना शुरू कर देगा बट आंखें बंद नहीं होंगी। शरीर थकना शुरू कर देगा बट आंखें बंद नहीं होंगी। उसके साथ साथ आपकी जो ब्रेन है ना, वो एक नशे में चला जाता है कि मुझे सोना नहीं है। उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप टाइम टू टाइम स्क्रीन से ब्रेक लेना स्टार्ट करें। अगर 1 घंटा लगातार आप स्क्रीन देखते हैं तो कम से कम 5 मिनट या 6 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके आराम ज़रूर दें। प्रॉपर ग्लासेस लगाएं जो रेज को रिफ्लेक्ट कर दें। स्क्रीन पर आप कोई ऐसा कवर चढ़ा सकते हैं जिससे उससे आपको सुविधाजनक या आपको प्रॉब्लम देने वाली रेज या जो उसकी नेगेटिव रेज होती हैं वो ना आए। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अपनी आंखों को वॉश कर सकते हो। आंखों को वॉश करने का एक बहुत आसान सा तरीका है कि अपने मुंह में पानी भर लें और मुंह को फुला लें, कुछ इस तरीके से, और फिर आंख खोलकर अपनी आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारें। ऐसा करने से, ये ऐसा ज़्यादा नहीं करना होता, पर 3 से 4 बार आप अपनी आंखों पे ठंडे पानी के छींटे ज़रूर मारिए। ऐसा करने से आपकी आंखें अपने आप रेस्ट मोड पर चली जाएंगी। जो तनाव आपकी आंखों में इकट्ठा हो चुका होता है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये तो था उन लोगों के लिए जो लोग स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है। अपने डाइट में कुछ चेंजेस करिए अपनी आंखों को ठीक करने के लिए। जिनके स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, क्या हरी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, रॉ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए कि आपको बार बार अपनी आंखों को रेस्ट देना है, मसाज करनी है, आंखों की कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। आंखों को बंद करके ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल्के हाथ से रब कीजिए। हाथों को रब करके अपनी आंखों पर लगाइए ताकि वो जो रेज आपकी आंखों में गई हैं वो ठीक हो जाए। इसके साथ साथ आप खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि हम ज़्यादा खा लेते हैं, आजकल की बड़ी समस्या है कि हम रात को ही अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा खाना मतलब कि बाहर का सो कॉल्ड एक फास्ट फूड या हैवी डाइट हम रात को लेते हैं। हैवी डाइट को लेने से आपके शरीर का सारा जो ब्लड है, सर्कुलेशन है, मुख्य रूप से वो आपके पेट पर चला जाता है। अब शरीर को वापस काम करना पड़ रहा है आपकी उस हैवी डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, कोशिश करें कि वो लोग नॉनवेज ना खाएं। पर अगर रीजनल इश्यूज़ के कारण, जैसे कोई साउथ में रहता हो या कोई बीच के पास रहता हो या किसी के कंट्री में, स्टेट में वेजिटेरियन फूड ज़्यादा अवेलेबल ना हो, या उसकी फैमिली डाइटरी प्लान्स कुछ इस तरीके के हों कि वो नॉनवेज खाता है, तो कोशिश करें कि वो लंच टाइम में शिफ्ट कर दें। सूर्यास्त के बाद हल्के से हल्का भोजन ग्रहण करें। उसके पीछे कारण ये होता है, जितना हल्के से हल्का भोजन आप ग्रहण करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी नींद आपको आएगी, उतने कम विचार आपको नींद में चलेंगे।
ये बात फैक्ट है कि ज़्यादा खाने से आलस आता है और आलस में आपका मन करता है कि मैं पड़ा रहूं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जितनी देर भी आप लेटे या जितनी देर भी आप सोएं वो प्रॉपर नींद आपको उतनी देर की आ रही है। इसका मतलब हुआ कि यदि आप 6 या 7 घंटे 8 घंटे लेटे हुए हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 ही घंटे की प्रॉपर नींद आए। क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाता है रात को ज़्यादा और हैवी खाने से। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो लोग ऐसा कर सकते हो, डाइट कर सकते हो, मतलब कि रात को अवॉइड कर सकते हो अपना फूड, वो बिल्कुल अवॉइड करें। शास्त्रों के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार आप रात को गर्म दूध ज़रूर पीकर सो सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सारी रात बिना भूख के कट जाएगी, क्योंकि दूध बहुत टाइम लगाता है अपने स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने में। इस कारण से दूध सबसे अच्छा बताया गया है कि आप रात को पिएं, ताकि वो लेट इंटेस्टाइन में जाए। और लेट अगर इंटेस्टाइन में जाएगा तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपको भूख लग रही है या पेट में इरिटेशन नहीं होगी, क्रेविंग नहीं होगी खाने की। अक्सर ऐसा होता है कि रात को हम ज़्यादा खा लेते हैं। रात को ज़्यादा खाने के कारण हम प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते। हमें क्वांटिटी ऑफ स्लीप पर नहीं फोकस करना होता, हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप पर फोकस करना होता है। भले ही आप 2 या 3 घंटे सोएं, पर जो सोएं वो ऐसा सोएं कि पूरी अच्छे से आपकी नींद कवर हो जाए और अगले दिन काम करने की एनर्जी रिस्टोर हो जाए। जो पूरा आप अपने 24 घंटे काम करके, 12 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके अपने आप को डिस्टर्ब करते हो, अपने दिमाग को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब करते हो अपने आप को, वो उस 2 घंटे सोने से, उस 4 घंटे सोने से, 8 घंटे सोने से ठीक हो जाए। हमें इस प्रकार से सोना चाहिए। और खाना क्या खाना चाहिए? कोशिश करिए कि आप लोग खाली पेट सोएं। यदि खाली पेट नहीं सो सकते तो बहुत हल्का खाइए। सैलेड खा सकते हैं, हाफ बॉइल्ड। तो ये मैंने बताया आपको कि खाने पीने का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कपड़े पहनकर सोएं। हमेशा वाइट या लाइट कलर्स के कपड़े पहनकर सोएं। वाइट या लाइट कलर के कपड़े यदि आप पहनकर सोते हो तो आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छी हो जाती है। ब्लैक शीट्स पर, मतलब बेड शीट पर या पिलो कवर्स के साथ मत सोएं। कोशिश करो कि आप जिस कपड़े को ओढ़ते हो, जिस कपड़े पर सोते हो और जिस कपड़े को लेकर सोते हो यानी पिलो, वो भी लाइट कलर्स का हो। जितनी ज़्यादा आप वाइट चीज़ें अपने सोने के टाइम पर अपने आसपास रखेंगे, जैसे वाइट शीट हो गई, वाइट क्लोथ्स, नाइट सूट हो गया आपका वाइट कलर का, और वाइट कलर का पिलो, वाइट कलर की बेडशीट, ओढ़ने वाली चादर वाइट कलर की, ये जितनी वाइट होगी उतना ज़्यादा आपको नींद अच्छी आएगी, या अच्छी नींद की तरफ आप एक कदम और बढ़ा चुके होंगे। ये मैंने बताया आपको क्या पहनकर सोएं और कैसा आसपास का एनवायरनमेंट हो। आसपास के एनवायरनमेंट की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके आसपास की फ्रेग्रेंस और म्यूज़िक। कोशिश कीजिए कि रॉक म्यूज़िक या डिस्टर्बिंग म्यूज़िक या फिर कोई भी ऐसा गाना जिसकी बीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, बोल्ड हो या बहुत ज़्यादा हाई हो, ऐसी ना सुने। ऐसा करने से आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है, वो उसी वेवलेंथ में चलना स्टार्ट कर देता है और सोने के लिए आपको बहुत काम वेव चाहिए होती है। इसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि आपका जो म्यूज़िक होना चाहिए वो बहुत सूदिंग होना चाहिए। आप चाहें तो कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक लगा सकते हैं, आप चाहें तो हमारे कुछ सेशंस रिकॉर्डेड हैं वो आप ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इसके साथ साथ आप फ्रेग्रेंस कौन सी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपके जो रूम में फ्रेग्रेंस हो वो बहुत सॉफ्ट फ्रेग्रेंस हो। सॉफ्ट फ्रेग्रेंस से मेरा मतलब है कि जो खुशबू है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, वो अचानक से अवेकनिंग ना करे। वो एक जैसे एक पौधा होता है रात की रानी का, वैसे फ्रेग्रेंस रात के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। नेचुरल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेचर के पास जो जुड़ा रहने का अनुभव आपको दे, वो वाली फ्रेग्रेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बेडरूम में आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि आपके जो कमरे की ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े।
वो प्योर रहे, वो नेचुरल प्यूरीफायर की तरह, नेचुरल एयर प्यूरीफायर की तरह काम करेगा। अभी तक हमने बात की कि आपकी फ्रेग्रेंस कैसी होनी चाहिए। लाइट जो रहेगी आपकी वो बहुत डिम रहेगी। आप कोशिश करें कि नाइट बल्ब, किसी को अगर रात को नींद ना आती हो या लाइट में नींद ना आती हो तो बिल्कुल लाइट को बुझा कर ही सोएं। ब्राइट लाइट्स, ऐसा काम ना करें बिल्कुल भी कि आप ब्राइट लाइट में सो रहे हैं। ब्राइट लाइट में सोने का नुकसान क्या होता है, जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं या बाई चांस आपको आंखें खोलनी पड़ती है रात को, तो अचानक से ब्राइट लाइट आपकी आंखों में लगती है और आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, चश्मे तक की नौबत आती है आगे चल के। और अचानक से यदि लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो सिर में दर्द भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अपने रूम में कोई भी ऐसी लाइट ना लगाएं जो डायरेक्ट आप फेस करें, जैसे कोई बल्ब हो गया, ऐसे काम ना करें। कोशिश करें कि आप बहुत डिम लाइट का इस्तेमाल करें और इनडायरेक्ट लाइट का इस्तेमाल करें। इनडायरेक्ट लाइट कौन सी होती है? जो फेस तो कहीं हो और रिफ्लेक्शन से आपके पास आ रही हो। जैसे मैंने एक बल्ब ऑन कर दिया और उसका फेस वॉल की तरफ है और उससे रिफ्लेक्शन से रूम में प्रकाश हो रहा है, ऐसी लाइट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? म्यूजिक का मैंने बताया, फ्रेग्रेंस का मैंने बताया, लाइट का मैंने बताया। अब बता रहा हूं कि पानी कितना पीकर सोएं। इतना ज़्यादा पानी भी मत पिए कि आपको बार बार रात को उठना पड़े नेचुरल कॉल के लिए, नेचर्स कॉल के लिए, और इतना कम पानी भी ना पिए कि आपको बार बार प्यास लगे। आप 2 या 3 सिप हाफ ग्लास पानी पी सकते हैं सर्दियों में और 1 ग्लास पानी पी सकते हैं गर्मियों में। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा फील होगा और नींद भी अच्छी आएगी। पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यदि आप ये सारे काम करते हैं और फिर भी नींद नहीं आती तो क्या करें? लेट कर कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मरकट आसन, पवन मुक्त आसन, एक वेरिएशन के साथ जिससे आपका जो स्पाइन है वो रिलैक्स हो जाए। आप हल्के हल्के स्ट्रेचेस कर सकते हैं, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, कैट एंड काउ यानी मार्जरी आसन। इन सभी आसनों को आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो कमर है, आपकी स्पाइन है, आपका शरीर है, अगर दिन में कोई भी वर्कआउट नहीं हुआ या किसी वर्कआउट के कारण, किसी काम के कारण आपके शरीर में कोई तनाव बच जाता है, तो ऐसा करने से आप बिल्कुल अच्छे से उसको ख़त्म कर सकेंगे और साथ में बहुत आराम से आपका शरीर रिलैक्स होगा। कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिसेस हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरो और लेफ्ट से ही छोड़ो, लेफ्ट से भरो और लेफ्ट से ही छोड़ो। ऐसा करने से आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। केवल 20 to 30 ब्रेथ्स के बाद आपका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना स्टार्ट कर देगा, आपका दिमाग शांत होना स्टार्ट कर देगा। कोशिश करो एब्डोमिनल ब्रीदिंग की, मतलब सांस अंदर पेट बाहर, सांस बाहर पेट अंदर। कोशिश करो इस ब्रीथ के साथ सोने की। आसपास के एनवायरनमेंट में कोई ट्रैफिक का शोर ना आए। यदि ऐसा है आपके साथ तो अपने रूम को साउंड प्रूफ करवाने की कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट अपने इलाके को, मतलब अपने एरिया को, अपने स्लीपिंग जहाँ आप सोते हैं उस एरिया को साउंड प्रूफ करवाने की कोशिश कीजिए। और यदि ये भी नहीं हो पाता तो ईयर प्लग्स आते हैं, रात को कान में डाल के आप उनको सो सकते हैं। फोम के होते हैं, वो नुकसान भी नहीं करते। उन ईयर प्लग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, उसमें एक और पॉइंट ऐड करते हुए कि रात को नहा कर सोएं ठंडे पानी से। यदि गर्मियाँ हो तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको नहा कर सोना चाहिए, और सर्दियाँ हो तो आपको एटलीस्ट फेस वॉश करना चाहिए, अपने पैरों को, अपने हाथों को एल्बो तक वॉश करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत काम फील होगा, रिलैक्स्ड फील होगा। तो ये सारी मैंने आपको बातें बताई कि आपको क्या करना चाहिए सोने से पहले, और ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो नींद है वो अपने आप एक क्वालिटी स्लीप में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप पहले 7-8 घंटे सोते थे,
ये सारी क्रियाएं करने के बाद आपको नींद आएगी। कुछ टाइम से मेरा मतलब है महीना या 2 महीने ऐसा हो सकता है कि आप वही 7-8 घंटे सो रहे हो, पर धीरे धीरे करके वो 7-8 घंटे की नींद 6-5 इतनों में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो इतनों में कन्वर्ट हो रही है और आप फ्रेश उठ रहे हो, तो ये बहुत शुभ है, ये बहुत अच्छा है। और जब आप उठो वही ब्रह्म मुहूर्त है। ऐसा नहीं कि भाई हमें 4 बजे उठना है तो हम रात को अलार्म लगा के सो रहे हैं, सुबह परेशान हो रहे हैं उठने के लिए, नहीं। ऐसा यदि आप करते हैं तो रुग्ण होते चले जाएंगे। रुग्ण मतलब कि शरीर आपका मानसिक रूप से खराब होना शुरू हो जाएगा, आपका दिन खराब बीतना शुरू हो जाएगा। यदि आप इन सभी प्रक्रियाओं को करेंगे तो स्वतः ही मतलब अपने आप ही आपकी जो नींद है वो क्वालिटी स्लीप में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही क्वालिटी स्लीप में कन्वर्ट हुई तो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप हमेशा कम होता चला जाएगा और आप और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली एनर्जेटिक होकर अच्छे मूड के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है अच्छी नींद की। धन्यवाद।